हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 10 के हिंदी के पद्यांश को पढ़ाऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, अधिक समय न लेते हुए हम देखते हैं कक्षा 10 हिंदी के पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने एक पद्यांश सूरदास जी के पद से लिया है, जो कि कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है और आगे भी आने की संभावना बनी हुई है। तो बच्चों, यह जो हमारा पद्यांश है, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, इस पद्यांश का हम संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं ये जो हमारा पद्यांश है, इसकी व्याख्या। तो सबसे पहले देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई अर्थात चरण माने होता पैर, कमल माने कमल के समान, बंदो हरिराई यानी बंदो का अर्थ होता प्रभु ईश्वर, हरि यानी हरि का अर्थ होता है भगवान, राई यानी समान, यानी कह सकते हैं यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई का अर्थ होता है कि भगवान के चरणों के जो पैर हैं अर्थात चरण हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन कमल की पंखुड़ियों से किया गया है। यानी भगवान के या दिया जाती है या सूक्ति दी जाती है कि चरण कमल बंदो हरिराई की व्याख्या कीजिए। तो इसमें कह सकते हैं चरण कमल बंदो हरिराई अर्थात इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों की तुलना कमल की पंखुड़ियों से की गई या कमल से की गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर, जाकी कृपा पंगु गिर लागे अर्थात उस ईश्वर उस ईश्वर की जाकी कृपा यानी जिस पर कृपा होती है, वहां लंगड़ा भी पंगु गिर लांगे। पंगु का अर्थ होता लंगड़ा, गिर माने पर्वत को, लंघे माने पार कर जाता है अर्थात जिस पर उस ईश्वर की कृपा होती है वह सब कुछ कर सकता है। जिस प्रकार एक लंगड़ा गिर लांग है, पंगु गिर लांगे, पंगु माने होता है लंगड़ा व्यक्ति, गिर माने पर्वत को, लंघे माने पार कर जाता है। यानी हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा होती है वो सब कुछ कर सकता है। जिस प्रकार एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई यानी और एक अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई माने दिखाई देने लगता है, यानी सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। और बहिरे सुने यानी और एक बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है। गूंग पुन बोले और एक गूंगा व्यक्ति पुनः तीव्र स्वर में बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई और एक रंक माने होता है भिखारी, भिखारी व्यक्ति सिर पर राजा का छत्र धरकर चलने लगता है। ठीक है, सूरदास स्वामी करुणा में बारंबार बंधो दीपाई यानी इसलिए हे सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामयी ईश्वर, मैं बार बार आपकी वंदना करता हूँ। ठीक है, तो एक बार पुनः इसका अर्थ हम देख लेते हैं बच्चों कि चरण कमल बंदो हरिराई अर्थात इस पंक्ति में भगवान के चरणों की सुंदरता का वर्णन कमल से किया गया है। और सूरदास जी कहते हैं कि जिस पर जाकी कृपा पंगु गिर लांघे यानी जिस पर आपकी कृपा होती है तो वह व्यक्ति सब कुछ कर सकता है अर्थात पंगु गिर लांघे यानी लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई यानी एक अंधे व्यक्ति को सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। बहिरे सुने गूंगे पुन बोले यानी एक बहरे व्यक्ति को सब कुछ सुनाई देने लगता है। और रंक चले से छत्र धराई यानी और एक भिखारी व्यक्ति सिर पर राजा का छत्र रख करके चलने लगता है। और स्वामी सूरदास करुणामय यानी इसको देख करके सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामयी ईश्वर, मैं आपकी बार बार वंदना करता हूँ अर्थात बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। ठीक है बच्चों, इसी क्रम में मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं और इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न बच्चों नीचे देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है इसी वीडियो से, जो कि लिखा है, प्रस्तुत वंदना किस कवि और किस महाकाव्य से है। ठीक है, तो प्रस्तुत जो वंदना है वो महाकवि सूरदास, क्योंकि सूरदास के पद से लिया गया है ना ये पद्यांश, तो प्रस्तुत वंदना महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक महाकाव्य से लिया गया है। ठीक है, महाकाव्य किससे? सूरसागर नामक महाकाव्य से लिया गया है।
अब इसी क्रम में बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है कि कवि किसकी वंदना करता है। ठीक है, तो कवि प्रभु के कमल रूपी चरणों की वंदना करता है। मैंने पहली लाइन में आपको बताया था चरण कमल बंदो हरिराई, यानी भगवान के चरणों, कमल के समान चरणों की मैं वंदना करता हूँ, अर्थात भगवान के चरणों की जो कोमलता है उसकी तुलना कमल से की गई है। ठीक है, आगे बच्चों देखते हैं। इसी क्रम में हमारा तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि उपर्युक्त रस में गुण छंद लिखिए। उपर्युक्त में यानी अर्थात उपर्युक्त पद्य में रस गुण और छंद लिखिए। तो देखिए जो हमारा उपर्युक्त पद्यांश है इसमें भक्ति रस है। क्यों? क्योंकि सूरदास ने भक्ति का वर्णन यहाँ पर किया है, इसलिए उपर्युक्त पद्यांश में भक्ति रस है और प्रसाद गुण है तथा छंद गेय है। गेय अर्थात गाने योग्य है। ठीक है, जैसे कहते हैं चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, यानी जहाँ गाने योग्य हो वहाँ गेय छंद होता है। जाकी कृपा पंगु गिर लागे अंधे को सब कुछ। ठीक है, तो जहाँ पर गाने योग्य पद्य प्रयोग किया जाए वहाँ गेय छंद होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अगले वीडियो में एक नए पद्यांश के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।